हेलो दोस्तों, आई एम कुलदीप श्रीवास्तव, इंग्लिश एक्सपर्ट, इंग्लिश लिटरेचर, कम्युनिकेशन एंड ग्रामर। आज मैं आपके सामने कुछ बताने वाला हूँ कि इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या चीज़ों को ध्यान रखें। विशेष तौर पर स्पीकिंग करते समय बहुत अच्छी बातें बोलनी है। अक्सर लोग कहते हैं कि इंग्लिश को अच्छा बोलना है तो सबसे जरूरी थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश, थिंक इंग्लिश। उनका कहने का मतलब है कि जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको सोचना भी इंग्लिश में है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर वो व्यक्ति हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है, उसके पास कलेक्शन ऑफ हिंदी के हैं, तो इंग्लिश में कैसे थिंक करेगा? तो ये गलत लहजा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से आप इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तरीका क्या है, सुनिए। इंग्लिश अगर बोलना है तो आपको इंग्लिश वर्ड्स आने चाहिए। इंग्लिश वर्ड्स का मतलब होता है कि आपको वर्ड मीनिंग पता होनी चाहिए। प्रॉपर उस हिंदी वर्ड्स का इंग्लिश क्या होता है ये आपको आना चाहिए। इस बात को हमेशा माइंड में रखिए। जब तक आपके पास उस हिंदी के कोई वर्ड्स इंग्लिश के नहीं होंगे तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। पहले तो आप इंग्लिश वर्ड्स का कलेक्शन करिए, अपने माइंड में उनको स्टैब्लिश करिए, उनको कंसंट्रेट करिए, और जब वो आपके माइंड में, आपके टंग में लर्न रहेंगे, और तब फिर आप अच्छे से उनको बोल पाओगे। लर्न करते समय उनकी प्रोनाउंसिएशन पर आपको ध्यान रखना है, उनकी साउंड पे ध्यान रखना है, इस वर्ड्स को कहाँ बोलना है इसको ध्यान रखना है। देन थिंक इंग्लिश। तब आप इंग्लिश को सोच सकते हो, क्योंकि आपके पास वर्ड कलेक्शन है। जब तक आपके पास वर्ड कलेक्शन होगा नहीं तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज़रूरी क्या है, हमें लर्निंग। इससे लर्निंग, लर्निंग एंड लर्निंग। आप वर्ड्स को लर्न करो। और लर्न कैसे आएगा? रीडिंग से। आप रीड करो, प्रॉपरली रीड करो, प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली यूज करो, एंड देन स्पीड अपनी बनाइए और स्पीक करना स्टार्ट करिए विदाउट hesitation. So full confidence you should speak English before other person, because it is so important technique of communication. English is a unique communication of language in this world. So English is spoken all over the world. So in that times English is an international language. So you know about this importance of English, then you improve the English. It means आप जब तक किसी चीज़ का महत्व नहीं अपने माइंड में रखेंगे तब तक आपके अंदर एक जोश नहीं आएगा, एक जील नहीं आएगा, एक जस्ट नहीं आएगा। तो जील एंड जस्ट लाने के लिए सबसे इसकी इंपॉर्टेंस समझना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ तो क्यों सीख रहा हूँ। जब तक ये आपके पास एम नहीं होगा तो आप लर्न नहीं करोगे। जब लर्न करोगे नहीं तो वर्ड्स आपके पास आएंगे नहीं, वर्ड्स नहीं होंगे तो आप स्पीकिंग कर नहीं पाओगे। तो सबसे ज़रूरी क्या है? लर्निंग। उससे ज़्यादा ज़रूरी है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को समझना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन अबाउट speaking, how to improve your speaking and fluently you can speak. So please learn English words and then use English. Okay, thank you so much.